आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। इसराइल और फ़लस्तीन के मसले को हल करने में पूरी दुनिया नाकाम हुई है, लेकिन अब फ़लस्तीन के रफ़ा बॉर्डर पर हमले की तैयारी के दरमियान एक बार फिर गजा में जंगबंदी की उम्मीदें दिखाई देने लगी हैं। इस तरह से फ़लस्तीन के मासूम अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। जंगबंदी से मुताल्लिक दी गई इसराइल की तजवीज़ पर अपना मौक़िफ़ रखने के लिए हमास का एक वफ्द आज मिस्र पहुंच गया है। वहीं दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन के साथ गजा और रफ़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। रियाज में मौजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ इस मौजू पर दोनों ममालिक के आला सिफारतकारों के दरमियान ये दूसरी बार तबादले ख्याल किया गया है। सऊदी वजारत खारजा ने पीर के रोज़ वज़ीर खारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपने अमरीकी हम मनसब के साथ गजा की पट्टी और रफ़ा शहर की सूरत हाल को गुफ्तगू का मौजू बनाया। इस मौका पर गजा में फौरी जंगबंदी की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वजारत खारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक दोनों लीडरान की मुलाकात में गजा में खुराक और इमदादी सामान की फौरी कोशिश पर भी बातचीत की गई है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस का कहना है कि इसराइल रफ़ा पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले अमेरिका से सलाह मशवरा करने के लिए राजी हो गया है। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इत्तला दी है कि इसराइल ने गजा के सरहदी शहर रफ़ा पर हमला करने से पहले अमरीकी खदशात और ख्यालात को सुनने पर रजामंदी जाहिर की है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की शुरू से कोशिश रही है कि इसराइल जंगी महाज पर तनहा ना रहे और तन्हाई में फैसला ना करे। रफ़ा पर जिस हमले की इसराइल कई माह से तैयारी कर रहा है, उसकी अमेरिका के साथ मुशावरत के मौक़े पैदा होते रहे हैं। ताहम अब हतमी मुशावरत के इम्कान की भी जॉन कर्बी ने तस्दीक कर दी है। गोया इसराइल रफ़ा में जो जंग करेगा अमेरिका को एतमाद में लिए बगैर नहीं कर सकेगा। इसराइल की फौज रफ़ा से फ़लस्तीनी शहरियों को निकालने और वहाँ के हमास के ठिकानों पर हमला करने के बहाने ये पूरा फार्मूला तैयार किया गया है। इस बारे में एक सीनियर इसराइली जंगी जिम्मेदार ने कहा था कि इंसानी तबाही के बैनुल-अक़वामी इंतबाहात के बावजूद हम तैयार हैं और रफ़ा पर हमला करेंगे। आपको बता दें कि कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी में चल रही इस मुज़ाकरात को जंगबंदी के लिए आखिरी मौका माना जा रहा है। इससे पहले भी 6-7 बार जंगबंदी के लिए इसराइल और हमास के दरमियान मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन सभी मीटिंग बेनतीजा रहीं। अब पूरी दुनिया की नज़रें इसराइल की तजवीज़ पर और हमास के जवाब पर मरकूज़ हैं। वाज़ेह रहे कि जंग शुरू होने के बाद 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी मिस्र की सरहद से मुत्तसिल शहर रफ़ा में पनाह लिए हुए थे, क्योंकि इसराइली फ़ौज की बमबारी की वजह से शिमाल और वस्ती गजा का बेशतर हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। इसराइली फ़ौज अब रफ़ा में भी हमला करने का मंसूबा बना रही है, जिसने एक आलमी तशवीश पैदा कर दी है। इसराइल का कहना है कि हमास को हमने गजा के इलाकों से भगा दिया और उसके जंगजू अब रफ़ा में मौजूद हैं। साबिक इसराइली फ़ौज के अफसर मेजर जनरल ने चंद रोज़ कबल कहा था कि हमास की कस्साम ब्रिगेड रफ़ा में इसराइली फ़ौजियों का सामना करने के लिए घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह हमला इसराइली फ़ौज के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गजा में तकरीबन 7 माह बमबारी करके जो तबाही मचाई है, उससे गजा में 37 मिलियन टन मलबे के ढेर लग गए हैं, जिन्हें उठाने के लिए 14 साल का लंबा वक्त लग सकता है। बिलाशुबा तामीर नौ के लिए इसराइल की मचाई गई इस तबाही के लिए अरबों डॉलर की ज़रूरत होगी। इस जंग में अब तक दोनों तरफ से 38,000 से ज़ायद अफराद हलाक किए जा चुके हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले में तकरीबन 1200 इसराइली शहरियों और फौजियों की जान चली गई थी। इसके अलावा गजा में इसराइली कार्रवाई में 35,000 से ज़्यादा अफराद की जान जा चुकी है, जबकि तकरीबन 1 लाख अफराद जख्मी हुए हैं। बहरहाल मौजूदा पेशरफ्त के लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह फ़लस्तीनी मासूम शहरियों का मददगार हो और हमास इसराइल के दरमियान होने वाली जंग ख़त्म हो जाए, ताकि फ़लस्तीनी शहरियों की ज़ख्मों पर मरहम लगाया जा सके।
जो अब तक पूरी दुनिया नाकाम हुई है। अगर ये जंग बंदी होती है तो फ़लस्तीन के मासूम लोगों के चेहरों पर खुशी लौट सकती है और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसराइल ने जो तबाही मचाई है, इस तबाही को ख़त्म करने के लिए अरबों डॉलर की ज़रूरत है और वो कौन पूरी करेगा, ये तब भी सवाल है। लेकिन उससे पहले देखने वाली बात ये होगी कि इसराइल ये जंग बंदी करने के लिए कब राज़ी होता है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त।